आरक्षण में क्रीमी को लेकर फैसला सुना। अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग में नहीं हैं। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले लोग। ये दोनों जातियां SC में आती है, लेकिन इस जाति के लोग बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा था कि राज्य सरकारें मनमर्जी से यह फैसला नहीं कर सकती। इसमें भी 2 शर्तें लागू होगी। अगर हम 2 शर्तों की बात करें तो एक, SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती, तो वहीं SC में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए, यह कोर्ट ने कहा था। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिनमें कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है, इससे कई जातियां पीछे रह गई है। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बना सकते हैं और इसके तहत अति पिछड़े तबके को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 7 जजों की संविधान पीठ ने सुनाया था। इस बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस चंद्र शर्मा शामिल थे। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बहुमत के फैसले से अहम सहमति जताई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच इस बात की जांच कर रही थी कि क्या EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 2004 के उसके फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, जिसमें यह माना गया था कि अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह हैं और इसलिए उनमें कोई सब कैटेगरी नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सब कैटेगरी की अनुमति न देने से ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां क्रीमी के लोग सभी लाभों को हड़प लेंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट 2004 के उस फैसले की जांच कर रहा था जिसमें 5 जजों की पीठ ने कहा था कि केवल राष्ट्रपति ही यह अधिसूचित कर सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार कौन से समुदाय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और राज्यों के पास इसके साथ छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। अनुसूचित जातियां यानी SC और अनुसूचित जनजातियां यानी ST के रिजर्वेशन को लेकर नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि आरक्षण में क्रीमी को लेकर आई सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश को लागू नहीं किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार के इस फैसले की जानकारी भी दी थी। यह बैठक PM मोदी की अध्यक्षता में हुई थी, जिसमें SC/ST के लिए संविधान में दिए गए आरक्षण को कैटेगरी के भीतर नई सब कैटेगरी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तार से बातचीत हुई। केंद्र सरकार का कहना है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी पर सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश लागू नहीं होगी। संविधान के अनुसार मौजूदा आरक्षण ही जारी रहेगा। दरअसल क्रीमी उन लोगों को कहा जा रहा है जो SC/ST समुदाय में उच्च आय वाले परिवार से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। कहा जाने लगा था कि क्या सरकार कोर्ट की राय पर अमल करेगी या फिर संविधान में दिए गए आरक्षण को हूबहू रखेगी।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिटेल में चर्चा के बाद मंत्रिमंडल का मत है कि एनडीए की सरकार डॉक्टर अंबेडकर